2020 में निकला था KGF 2, लेकिन आज भी इस मूवी को सभी लोग पसंद करते हैं और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है हमारे रॉकी भाई। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पुराने यादों को ताजा करते हैं, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं KGF 2 के पूरे बिहाइंड सीन को, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे रॉकी भाई ने हर एक सीन के लिए परफॉर्म किया था। तो अगर आप रॉकी भाई के फैन हो तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कैसे KGF 2 की शूटिंग हुई थी। गाइस, आपको KGF 2 में बड़ी अम्मा तो याद होगी, जिसे रॉकी भाई ने चलाया था और वो हमें बहुत पसंद आया था। आपको याद होगा रॉकी का सिर्फ एक सोने का बिस्किट पुलिस पकड़ ली थी, जिसके वजह से उसे छुड़ाने के लिए जब रॉकी भाई जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी अम्मा की एंट्री होती है। ये वही बड़ी अम्मा है जिसने पूरी पुलिस स्टेशन को हिला के रख दिया था। आप इस सीन का बिहाइंड सीन देख सकते हो, कैसे एक सेट बनाया गया था इस सीन को शूट करने के लिए। आप मशीन गन के साथ हमारे रॉकी भाई और प्रशांत नील को देख सकते हो, कैसे वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस सीन को कैसे परफॉर्म करना है। इस मशीन गन को चलाने के बाद जो तबाही हमें देखने मिली थी, उसे VFX की हेल्प से बनाया गया था। तो गाइस, आपको सीन देखकर मूवी में कैसा लगा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मूवी के अगले बिहाइंड सीन की तरफ। गाइज, आपने रॉकी भाई का ये साम्राज्य तो देखा ही होगा, जिसे कोलार फील्ड के नाम पे जाना जाता है। गाइज, इतने बड़े कोलार फील्ड को मूवी में दिखाना आसान बात नहीं था। पहले डायरेक्टर ने यही सोचा था कि हम इसका बहुत बड़ा सेट बनाएंगे, लेकिन बाद में इसे एक रियल लोकेशन पे शूट करना पड़ा, जो कर्नाटक में है। आप बिहाइंड सीन में देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे क्रू मेंबर्स को बुलाया गया है इस मूवी को शूट करने के लिए। गाइज, इस कोलार फील्ड के अंदर बहुत सारे सेट को बनाया गया था, जिसका बिहाइंड सीन आप देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे जगह पे तो ब्लू स्क्रीन का यूज लिया गया है। गाइज, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको याद होगा इतने बड़े कोलार फील्ड के बाजू में ही रॉकी का बहुत बड़ा महल था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये महल असलियत में वहाँ पर नहीं था। इन दोनों सीन को मर्ज किया गया था और हमें ऐसा दिखाया गया था कि ये दोनों लोकेशन एक ही जगह पे है। तो गाइज, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले बिहाइंड सीन की तरफ। गाइस, आपको याद होगा रॉकी भाई हमें ये रेड सूट में दिखे थे। इस लुक के बाद सभी लोग रॉकी भाई को बहुत पसंद करने लगे थे और इस लुक को भी बहुत पसंद कर रहे थे। रॉकी भाई जब फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में आए थे तो उसकी शूटिंग कुछ ऐसे हुई थी, जहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े कैमरे की हेल्प से इस सीन को शूट किया जा रहा है। इस सीन के साथ साथ पार्लियामेंट में बहुत सारे सीन की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर हमें सबसे पहला लुक देखने मिला था रमिका सिंह का, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। रमिका सिंह का ये एंट्री तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर वो पार्लियामेंट में पहली बार एंट्री मारती है और उनके रिस्पेक्ट के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। इस सीन का बिहाइंड सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, कैसे एक बड़े से कैमरे की हेल्प से इस सीन को शूट किया जा रहा है। वहाँ पर आपको काफी ज्यादा ग्रीन स्क्रीन भी देखने मिलेगा। इस सीन को शूट करने के लिए एक बड़ा सा सेट बनाया गया था, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हो कैसे ब्लू स्क्रीन का यूज लिया गया है। पार्लियामेंट में और भी सीन्स का शूटिंग हुआ था, लेकिन मैं आपको वो बाद में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लाइमेक्स के बिहाइंड सीन को। क्लाइमेक्स वाले सीन के लिए प्रशांत नील ने 12 करोड़ रुपए साइड में रखे थे। वो क्लाइमेक्स वाला सीन ऐसा बनाना चाहते थे कि सभी को वो सीन याद रहे। आप क्लाइमेक्स वाले सीन के बिहाइंड सीन को देख सकते हो, जहाँ पर अधीरा और रॉकी भाई का एक बहुत बड़ा युद्ध देखने मिला था। इस बिहाइंड सीन को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई भी ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं लिया गया है। सारे के सारे चीजें रियल रखी गई है। अधीरा और रॉकी भाई के साथ साथ आप बाकी सारे क्रू मेंबर्स को भी देख सकते हो कि वो कैसे अपने सीन्स को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर अधीरा को बहुत ही बुरी तरीके से रॉकी भाई मार देते हैं, जिसके बाद यहाँ से वो निकल चुके थे पार्लियामेंट की तरफ और वहाँ पर उनका बहुत ही खतरनाक लुक देखने मिला था। ट्रेलर में ये सीन देखने के बाद तो भाई बहुत ही बड़ा गूज़बम्प आया था। लेकिन इस सीन के पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ एरोप्लेन के अंदर वाले बिहाइंड सीन को। बिहाइंड सीन में आप देख सकते हो कैसे एरोप्लेन के अंदर वाले सीन का शूटिंग हुआ है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कैसे प्लेन के अंदर शूटिंग हो रहा है, वहीं पर पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन भी दिखता होगा। इसी सीन के बाद पार्लियामेंट का सीन तो भाई बहुत ही खतरनाक था। आप पार्लियामेंट के बाहर वाले सीन का बिहाइंड सीन देख सकते हो, जहाँ पर आप कई सारे AK-47 को देख सकते हो। इन गन्स के साथ आप ये भी देख सकते हो कैसे वहाँ पर पुराने जीप और पुराने पुलिस की गाड़ियां भी हैं। यहाँ पर भाई रॉकी भाई की एंट्री तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जहाँ पर सभी लोग यही सोचते हैं कि रॉकी भाई वहाँ पर जाएंगे और रमिका सिंह को मार देंगे, लेकिन वहाँ पर होता कुछ और है, जिसको आपने मूवी में देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो गाइज, अब हम बिहाइंड सीन वाले सेगमेंट को थोड़ा पीछे ढकेलेंगे। अब हम बात करेंगे इस मूवी के हाइप के बारे में। गाइज, इस मूवी का हाइप बहुत ही बड़े लेवल पे बन चुका था और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो था रॉकी भाई और चैप्टर 1। चैप्टर 1 के निकलने के बाद सभी लोग वापस से पर्दे पे देखना चाहते थे यश भाई को। इस मूवी से सभी डायरेक्टर को ये पता चला था कि एक विलन कितना बड़ा हाइप दे सकता है एक मूवी को। चैप्टर 1 में जो विलन था वो इस मूवी के लिए बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया था, इसलिए प्रशांत नील ने चैप्टर 2 के लिए संजय दत्त को लिया, जो इस मूवी के लिए बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करके दिए थे। यही सेम ट्रिक को आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज में हमें देखने मिला, जहाँ पर आपको याद होगा सलार में भी बहुत खतरनाक विलन को लिया गया था, वहीं पर पुष्पा में भी कितना खतरनाक विलन साथ में था। इस मूवी के बाद जवान भी निकली थी, जहाँ पर हमें हीरो तो पता चल गया था, लेकिन विलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन बाद में विजय सेतुपति की एंट्री हुई और वो कितने बड़े विलन है ये तो आप सभी को पता ही होगा। विलन के साथ साथ और भी एंगल से इस मूवी ने काफी सारे हाइप को क्रिएट किया
किया था, जहाँ पर रमिका सिंह को भी सभी लोग देखना चाहते थे कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करने वाली है इस मूवी में। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जहाँ पर इस मूवी का बजट 100 करोड़ था, वहीं पर इस मूवी ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की है। इस मूवी में हमें हर एक चीज देखने मिली और वही इस मूवी का सबसे बड़ा हाइप है। इस मूवी में हमें हीरो के नाम पर एक बहुत बड़े नायक देखने मिले जिनका नाम था रॉकी भाई। ये एक ऐसा नायक है जो मूवी में अमीर तो बनना चाहता है लेकिन किसी गरीब को परेशान करके नहीं। नायक के साथ साथ हमें एक खतरनाक विलन भी देखने मिला जिसने ये सिखाया कि असली विलन कैसे काम करते हैं। गाइस, जो संजय दत्त ने इस मूवी में करके दिखाया था, इससे उनकी वैल्यू और भी बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई सारे मूवीज में वो हमें एक विलन के तौर पे दिखने वाले हैं। इन सब के साथ साथ मूवी की स्टोरी और मूवी की स्टोरी लाइन हमें बहुत पसंद आई थी। जहाँ पर जैसे पार्ट 1 को खत्म किया गया था, वहीं से पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी और ये दोनों पार्ट में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। इसीलिए गाइस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मूवी का सबसे बड़ा हाइप दिया था इस मूवी का स्टोरी। तो गाइस, आपको इस मूवी का स्टोरी कैसा लगा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अभी भी आपके मन में एक सवाल तो होगा, क्या KGF 3 आएगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, KGF 3 आने वाला है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल और होगा, जो ये रहेगा कि अब KGF 3 में हमें देखने क्या मिलेगा, क्योंकि KGF 2 में तो भाई हमें रॉकी भाई का अंत देखने मिल गया। तो अब चैप्टर 3 में ऐसा क्या दिखाएंगे? ये सभी जगह सिर्फ यही रूमर्स फैला हुआ है कि 1981 से लेकर 1983 तक का स्टोरी हमें दिखाया जाएगा, जहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा कि कैसे इस 2 साल में रॉकी भाई इतने बड़े बन गए और कहाँ तक इनका नेटवर्क फैला है। लेकिन पर्सनली बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट 3 में शायद नहीं होगा। पार्ट 3 में ऐसा हो सकता है शायद पीछे की कुछ स्टोरी को दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पार्ट 3 में बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, जिसे दिखाते दिखाते शायद पीछे की स्टोरीज को हमें दिखाया जाए। लेकिन गाइस, कुछ भी हो, पार्ट 3 तो आने वाला है, क्योंकि मूवी के आखिरी में हमें ये देखने मिला था। इसी के साथ ऑफिशियली भी बता दिया गया है कि भाई पार्ट 3 तो आने वाला है। आपको मैं बता दूं, KGF 2 का जब 1 साल हुआ था तब हमें एक टीजर देखने मिला था ऑफिशियल टीम की तरफ से, जहाँ पर आपको याद होगा हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मर्ज करके दिखाया गया था कि क्या क्या हुआ था इस मूवी में, जो भाई देखने में हमें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब बाद में ऐसा लिख के आया था कि वेयर वाज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि ये वही साल है जो मूवी में स्किप कर दिया गया है। तो शायद हमें पार्ट 3 में यही देखने मिलेगा कि ये 3 साल में रॉकी भाई ने क्या क्या किया था। ये सब हमें उस वीडियो में देखने मिला था, लेकिन उस वीडियो में एक और चीज लिखा हुआ था, जो ये था कि भाई आपने जो इस मूवी में देखा है वो अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि हमें रॉकी भाई अभी एक और बड़े लेवल पे देखने मिलने वाले हैं। गाइस, हमें चैप्टर 2 में ऐसा दिखाया गया है कि रॉकी के खिलाफ कोई भी नहीं जा रहा था और उससे सभी लोग बहुत डरते थे। पर गाइस, आप खुद ही सोचिए, चैप्टर 1 में सिर्फ एक बंदे को मारकर कोई इतना बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता। ये जो 3 साल स्किप किया गया, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। उसी के साथ जो हमें एंड में फटाफट स्किप किया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पार्ट 2 में जो हमें लास्ट में सीन दिखाया गया था, उसमें साफ साफ उसने बोला था कि 16 देशों में रॉकी भाई ने बहुत बड़ा क्राइम किया था। अब वो सारी स्टोरी को हमें देखने मिलेगा शायद पार्ट 3 में, और वो भी एंड के साथ। मुझे ऐसा लगता है पार्ट 3 में KGF यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्ट 3 ऐसा बनेगा जो शायद अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा, जहाँ पर रॉकी भाई हमारे लिए तो हीरो होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मूवी में वो सभी के लिए विलन बन जाएंगे। तो आप कितना एक्साइटेड हो पार्ट 3 के लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें शायद कुछ और भी हो सकता है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने देखा KGF चैप्टर 2 का पूरा बिहाइंड द सीन। जिसे आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको छावा मूवी और सिकंदर मूवी का बिहाइंड सीन देखना है तो आपके राइट हैंड लेफ्ट में आता होगा, उसे भी आप क्लिक करके वहाँ पर भी देख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलने वाला हूँ एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।